हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। The arrest of Kejriwal is only to threaten. There is no evidence to arrest Mr. Kejriwal. I don't know why they were. पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। आचार संहिता पूरे देश में लगा दी गई है और ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रत्याशियों की घोषणा भी करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटनाक्रम होती है। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाता है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं, खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक रिजाइन नहीं किया और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये एक संवैधानिक संकट का भी काल हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि इस तरह से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है और चूंकि वो संविधान के मर्यादाओं का हनन करने पर भाजपा तुली हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उनको काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं करवाई, कोई दूसरा नेता विधानसभा में नेता नहीं चुनी और अरविंद केजरीवाल अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एक्स पर और फेसबुक पर बहुत अच्छा लिखते हैं, इनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटनाक्रम है पूरा वो किस तरह से दिखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से भारत की पहली घटना है और ये दौर थोड़ा अलग किस्म का है, राजनीति अलग किस्म की हो रही है और जो भी संवैधानिक मानदंड आप कह सकते हैं या नैतिकता के जो पुराने मूल्य थे, हर तरफ से उन मूल्यों को हनन करने की और कुछ नए ही परिपाटियों को बिठाने का ये दौर है। तो निश्चित रूप से अगर एक तरफ से हमला बिलो द बेल्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसके काउंटर भी नए किस्म के आएंगे। इसके पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें किसी करप्शन के मामले में किसी सिटिंग सीएम या मिनिस्टर को इम्प्लिकेट किया गया हो। एक मामला हमको याद आता है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो प्रकरण भी ऐसा था कि जो कोर्ट थी, कोर्ट की तरफ से समन था और इस बात की संभावना थी कि कोर्ट के आदेश पर वो गिरफ्तारी हो सकती है। इस संभावना में उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये प्रकरण अलग है। जब कोई एजेंसी आपको बुला रही है और एजेंसी अभी जांच की प्रक्रिया के दौरान में है और उस समय जब आपके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं पेश हुई है, कोई कोर्ट का मामला अभी तक नहीं बना हुआ है, लेकिन एजेंसी आपको अपने लेवल पर गिरफ्तार कर रही है, तो इन दोनों प्रकरणों में हमको अंतर देखने की जरूरत है। और जब एजेंसी कोई गिरफ्तार करती है तो जब थारो जांच कर चुकी हुई होती है, उसने कोर्ट में अपना जो चार्जशीट है वो सब कुछ पेश कर चुका हुआ होता है, जांच पूरी होने के बाद जब ये लगभग सिद्ध होने की अवस्था में आ गया है, उस समय में कोई ये इस तरह की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी अभी एक पूरक कोई रिपोर्ट आई है, चार्जशीट या किया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल का नाम डाला है। शुरू में तो नहीं था। तो आप अचानक किसी का नाम डाल देंगे, आप अचानक किसी को गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके अभी ये हाल है कि उनके परिवार को भी नज़रबंद कर दिया गया हुआ है। तो न्यायिक रूप से तो इस गिरफ्तारी के ऊपर में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आंसर ईडी को देना होगा। लेकिन एज अ होल जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है या हम पिछले कुछ सालों से देश का माहौल देख रहे हैं, ये दरअसल एक राजनीतिक मूव है और जो भी मौजूदा रेजिम के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ के रूप में उभर रहा है, उसे किसी भी तरीके से चुप कराने के लिए, तोड़ देने के लिए, अपने साथ जोड़ लेने के लिए दबाव की जो राजनीति की जाती है, डराने की जो राजनीति की जाती है, ये उसका एक नई कड़ी है
और इससे ज़्यादा इसमें मैं वर्तमान में तो इसकी टाइमिंग को देख करके और कोई बात इससे निकाली नहीं जाती। ये पिछले दिनों हेमंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा। हाँ, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। हेमंत सोरेन ने तो अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल इसे दूसरे ढंग से काउंटर कर रहे हैं। और वो भी भाई देखिए, मुख्यमंत्री होने का तो एक ही वहाँ पे योग्यता होती है कि आप सदन के अंदर में बहुमत दल के नेता हैं और आपको चुन करके वहाँ शपथ दिला करके मुख्यमंत्री बनाया गया हुआ है, इतना काफ़ी। तो वो उस लेवल पे अभी भी हैं। और इसके बाद ये होता है कि भाई अगर वो दोषी सिद्ध हो गए हैं तो उस अवस्था में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ठीक है, जब तक डिस्क्वालीफाई किया ना जाए, जब तक उनको सजा ना हो जाए, तब तक वो जेल से अगर चला सकते हैं सरकार और चलाने दी जाती है तो वो चलाएं। और ये भी एक नया प्रेसिडेंट है। देखिए, इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। अमूमन क्या होता है, एक न्यूनतम सदाशयता दोनों पक्षों की ओर से बरती जाती रही है, हिस्ट्री में हमेशा ऐसा हुआ है। और यहाँ तो हर प्रकार की सदाशयता, हर प्रकार के नैतिक मानदंडों को, संवैधानिक परिपाटियों को तोड़ने का जो सिलसिला चल पड़ा हुआ है, तो दोनों पक्षों से वो चीजें नहीं की जा रहा है कि ये मोदी चाहते हैं कि इलेक्शन विदाउट अपोजिशन। हाँ, तो वो तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पिछले जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले थे, उसी समय से ऐसी कई बातें कही जा रही थी कि इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्यवाहियां हो सकती हैं और कुछ लोग जेल जा सकते हैं। हेमंत सोरेन पे कार्रवाई हो सकती है, केजरीवाल पे कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ एक कोई महादेव ऐप करके एक कांड हुआ था, उसमें किसी के बयान पर ही सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। 500 करोड़ हमने दिए हुए हैं, ये भी तो आप पता करो कि देने वाला 500 करोड़ कहाँ से लेके आया, कब और किस तरह से उसने 500 करोड़ रुपए जमा किए, कोई मनी ट्रेल है कि नहीं है। कोई आकर के बोल देगा तो आप तो भाई, अगर सरकार का संरक्षण होगा तो कोई भी आके कुछ भी बोलने को तैयार है, उसके बयान के आधार पे आप किसी को भी जेल कर दो। तो ये तो जाल बिछा करके जेल के अंदर भेजने वाली पूरी व्यवस्था हमको दिख रही है। आम आदमी पार्टी का देखिए, आज कोई नाम ले वाला नहीं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, एक नया एक मूवमेंट निकल करके आया था जिसमें हिंदुस्तान में पहली बार हमारी आंख के सामने तो पहली बार जमीन से कुछ लोग एक आंदोलन की पार्टी बना करके और सत्ता तक पहुंचे हैं। दे वर डूइंग समथिंग। लेकिन इस प्रयोग को ऐसा कुचला गया है, ऐसा दबाया और ऐसा खत्म किया गया है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इतिहास में भारत में ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ ये ऐसा प्रेसिडेंट है जो आगे और रिपीट होगा, चाहे यही सरकार करेगी, चाहे इस सरकार के जाने के बाद जो नई सरकार आएगी वो भी इसको रिपीट करेगी। गलत प्रेसिडेंट जब आप बनाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि वही हथियार, वही चीज एक दिन आपकी तरफ भी, आपके ऊपर भी वही इस्तेमाल होने वाली है। डेमोक्रेसी पे खतरा है इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि डेमोक्रेसी कहीं पे बची हुई है। खतरा वतरा तो ये उसके बाद की अवस्था में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब तो ये है कि सिविल लिबर्टीज कुछ बची रहेंगी कि नहीं बची रहेंगी। डेमोक्रेसी एक बड़ी चीज है, एक राजनीतिक तंत्र की बात है जहाँ पे आप अपनी सरकार चुनते हो, आप अपने हिसाब से पॉलिसीज को देखते हुए गवर्नमेंट को आप तय करते हो। यहाँ तो अब वो आपके हाथ में रहा नहीं, आप कुछ भी कर लो, 400 पार, 500 पार, 700 पार, सब चीज होती रहेगी। ना आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई मदद मिलने वाली है, ना आपको कोई इंस्टीट्यूशनल जुडिशरी के किसी भी जगह से आपको मदद। अब ये है कि आप अपने आप को, अपना दामन बचा के रखिए। सिविल लिबर्टीज तक मामला आ चुका है। इसी केस में उठा के देख लीजिए, केजरीवाल के परिवार को क्यों गिरफ्तार करके रखा है, नजरबंद करके रखा है। अभी पढ़ रहा था मैं, राहुल गांधी उनसे मिलना जाना चाहते थे लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि वो नजरबंद। परिवार को क्या लेना देना है, अगर किसी ने किया है तो परिवार को आप क्यों करें। तो ये नजरबंदी तो पॉलिटिकल है। तो कहीं उनकी परिवार के लोग अगर सड़कों पे आकर के किसी किस्म की कोई अपील करते हैं तो उससे कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो अगर होता है तो सरकार झेले उसको। ये तो उसके परिवार का भी एक राजनीतिक हक है कि वो आगे आके अपनी बात करे। तो उनकी सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे केस तो भ्रष्टाचार का बनाया हुआ है, ठीक बात है। राहुल गांधी के मामले में आज 20 साल हो गए, उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं खोज पाए, लेकिन जेल में डालने का मन था, किस बात पे डाल दिया। चोर को चोर कहने के लिए आपराधिक मानहानि
2 साल की सजा और डिस्क्वालीफाई कर दिया। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो जेल तो उनको होनी थी, इस समय वो भी जेल में होते। 8 साल के लिए 6 साल 2 साल की जेल और उसके बाद 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, तो पॉलिटिकल करियर उनका खत्म कर। तो ये तो हर एक विपक्षी राजनीतिक शक्ति को खत्म करने का पूरा एक अभियान हम अपनी आंख के सामने देख रहे हैं। आने वाला चुनाव जो होने वाला है वो विपक्ष मुक्त चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के संसाधन खत्म कर दिए गए, उसकी सारी की सारी जितनी भी एक तो वैसे भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी चरनी अठन्नी बचा हुआ था उसको भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। दूसरा कोई खड़ा था तो केजरीवाल खड़ा था। अब इसके बाद जो बच गए आप पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उठा करके देखेंगे तो कुछ 1-2 पार्टियों को छोड़ के बाकी तो सारे कभी ना कभी उनके साथ रहे ही रहे हैं, कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी ही रही है। इसके पहले अचानक से जो बिहार के सीएम थे उन्होंने भी अपना मामला अपना पक्ष बदल लिया। ये कहा जाता है कि उसमें भी ईडी का ही दबाव था। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव से आप सब लोगों को चुप करा रहे हैं, विपक्ष की किसी भी आवाज को उठने नहीं दे रहे हैं। स्पेस कहीं बोलने के लिए है नहीं। आप मीडिया में चले जाइए, आप सोशल मीडिया में चले जाइए, आपको असहमति की हर आवाज को दबाया जा रहा है। थैंक यू। तो ये थे मनीष सिंह। किसी की कविता है कि जहाँ उल्लू डेरा डाले होंगे कैसे वहाँ उजाले होंगे, लोकतंत्र मर गया समझ लो जहाँ जुआ पे ताले होंगे। जुआ पे ताले, अपोजिशन के घर में ताले, उनकी गिरफ्तारी, ये तो सीधा सीधा इस तरफ ही संकेत करती है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, उसको लोकतंत्र में भी बेड़ियाँ डालने की कोशिश की जा रही है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके जहन में कुछ सवाल है कमेंट करें। थैंक यू।